तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि आज का क्लास बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास से 4-5 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे एग्जाम में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे वो थ्योरी हो या केमिस्ट्री हो, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, बायो के हों, हिंदी के हों या अन्य सब्जेक्ट के हों, और चाहते हैं कि 400 प्लस लाने हैं, तो बस अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन आप पढ़ते हुए चलेंगे तो आप निश्चित बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, और उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना आप खुद से वादा नहीं किए हैं। और बस अगर बेहतर करना है तो अभी का भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्रतिदिन पढ़ते हुए चलना है। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं लोग और पढ़ते हुए चलते हैं लोग, तो निश्चित बहुत बेहतर करेंगे। और मैं बता दूं कि इसके पहले मैं 29 क्वेश्चन में करा चुका हूं, आप नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को आप देखकर आइए। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, क्या कारण है? दे रखा है क्या चीज, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का स्थानांतरण। तो मैं बता दूं कि 30 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है सी नंबर, प्रोटॉन के स्थानांतरण के कारण। किसके स्थानांतरण? याद रखिए कि प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है जिसके कारण किसी वस्तु पर आवेश आता है, याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, कूलम्ब बल। कूलम्ब बल को क्या कहते हैं? केंद्रीय बल कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं, दोनों कहते हैं, जिसमें ए और बी दोनों आ जाएगा, और चौथा कोई नहीं है। तो मैं बता दूं कि इसका जो राइट जवाब होने वाला है 31 नंबर का राइट जवाब आपको सी नंबर होने वाला है। इसको हम लोग केंद्रीय बल के नाम से भी जानते हैं और विद्युत बल के एक नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसका राइट जवाब दोनों हो जाएगा। मतलब केंद्रीय बल भी सही है और विद्युत बल भी सही है। और मैं बता दूं कि जितना भी जहां एक्स्ट्रा होगा मैं आप लोग को कोशिश करूंगा कि बताऊं, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, और आप निश्चित ऐसा ही होने वाला है, तो घबराइए नहीं। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उस पर आवेश E लिया जाए, तो यदि इसे आप विराम अवस्था में हो तो वोल्ट v के गुजरने पर इसका ऊर्जा क्या होगा? क्या होगा? एम वी जूल कि em इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई m जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 32 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है क्या चीज? सी नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए प्रॉपर आप लोग के लिए हम लोग मेहनत इतना क्यों कर रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में बैठे ना तो लगेगी कि नहीं हम पढ़ के आए हैं और बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। इसीलिए आपको बार बार मैं बोलता हूं कि अगर मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और यकीन है कि मैं बहुत बेहतरीन कर सकता हूं, तो बस आपको पढ़ते चलना है, आप निश्चित बहुत बेहतर करने वाले हैं। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दो आवेशों के बीच दूरी दुगुनी करने के लिए बीच का बल कैसा होना चाहिए? दुगुना हो जाए, देखिए दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी करने के बाद क्या होगा? दुगुना हो जाएगा, आपके बीच के बल कैसा हो? दुगुना हो जाएगा या आधा हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा या 4/4 हो जाएगा। तो देखिए जब भी हम लोग दो आवेशों के बीच क्या करते हैं, दूरी को बढ़ाते हैं, तो चौथाई हो जाता है। देखिए मैं क्या करता हूं, यहां पे मान लीजिए कि आवेश नंबर 1 ये है, आवेश नंबर दूसरा ये लेते हैं, और इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, जब दूरी बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? जब दो आवेशों के बीच दूरी दुगुनी करने पर, दूरी कैसी की जाती है? दुगुनी के जीते हैं, तो जो बीच का बल होता है वो चौथाई हो जाता है। कैसा हो जाता है? चौथाई हो जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन तो कितने बार पूछा गया एग्जाम में, इसकी कोई गारंटी ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आपको यकीन नहीं है तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने से ये होता है कि आपको अनुमान लगता है कि आखिर आप पढ़ पा रहे हैं, तो एग्जाम के लिए पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ रहे ना? इसीलिए बोला जाता है कि आप पढ़िए, पढ़ना बहुत क्या है, जरूरी है। चलिए तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुक्त आकाश की परावैद्युतांक, जिसको हम लोग क्या ई नॉट के नाम से जानते हैं, वो कितना होता है? मुक्त आकाश के लिए परावैद्युत का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹
ये एफ इनवर्स, दूसरा क्या दे रखा है 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम, और तीसरा दे रखा है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 FM। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। लेकिन यहाँ से मैं एक और बात बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एफ है जो बल को बता रहा है, यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं और इसके जगह पे देखिए मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। ज़्यादातर एग्जाम में जो देता है उसकी चर्चा करता हूँ। एग्जाम में ये तो रहेगा ही 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे यूनिट बदल देता है। तो आपको याद रखना है यूनिट होता है कूलाम स्क्वायर और क्या बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये भी यूनिट दे देता है क्या कूलाम स्क्वायर बट्टा में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे दे देगा। मुक्त आकाश के पराद्युतान का मान कितना होता है, तो ऑप्शन में क्या रहेगा 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 और क्या रहेगा कूलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को ऊपर हम लोग भेजेंगे इसके लिए ये भी यूनिट हो जाएगा। कूलाम स्क्वायर तो ऊपर ही रह जाएगा और न्यूटन ऊपर जा रहा तो न्यूटन किस में जाएगा इन्वर्स में, और मीटर स्क्वायर किस में जाएगा -2 में, याद रह जाएगा। तो ये भी यूनिट हो सकता है, याद रखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी एक्स्ट्रा है मैं तो नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, ताकि मैं बता के दूंगा तो आप एग्जाम में बहुत बेहतर करोगे, इस बात को ध्यान रखिए। एक है क्या परावैद्युत द्विध्रुव से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए और बिंदु से स्थित है। ए अक्षीय है और बी कैसा है निरक्षीय दे रखा है। ए कैसा है अक्षीय है और बी कैसा है निरक्षीय। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए की ओर है, ए पर ई है, तो बी की तीव्रता कितनी होने वाली है। तो मैं बता दूं कि ऑप्शन क्या दे रखा है ई 2E माइनस ई और माइनस एम ई बट्टा में -2। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब डी नंबर ही बिल्कुल सही होने वाला है, ध्यान रखेंगे। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दिए गए चित्र में ए और बी का तुल्य धारिता क्या होगी। क्या बोल रहा है तुल्य धारिता इसका पूछ रहा है, समझ पा रहे हैं। तो तुल्य धारिता निकालने के लिए क्या करते हैं, तो मैं बता दूं कि तुल्य धारिता कैसे निकलेगी। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाए 12, उसके बाद 6 तो 18 इसका राइट जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए 37 नंबर ये क्वेश्चन क्या दे रखा है 37 नंबर। पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो लगने वाला टार्क होगा। टॉर्क मतलब समझते हैं, टॉर्क मतलब आघूर्ण कितना होगा। तो मैं बता दूं कि 37 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पी और ई पी गुणे ई है, पी इंटू ई है, पी ई और पी ऐसा। तो मैं बता दूं कि इसका जो जवाब होगा वो ए नंबर होगा। और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है जिसका हद हिसाब नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ के जाइएगा। अगला देखिए क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है आवेश को, विभवांतर को, धारा को, ऊर्जा को। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है किसको, तो याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है ऊर्जा को। और मैं 2 क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है किसको, तो विभवांतर को मापा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। एक बात मैं और पूछता हूँ आप लोग से, जरूर बताइएगा। ये बताइए कि वोल्ट मीटर द्वारा किसको नापा जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। और दूसरा एमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, इसका आंसर कमेंट करके आप लोग बताइए। दोनों का आंसर आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अर्धचालक में विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी है केवल इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, केवल होल और इनमें से कोई नहीं। तो अर्धचालक में विद्युत चालकता के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है क्या चीज़, तो इसका राइट जवाब होने वाला है बी नंबर, क्या चीज़ इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होता है। और ये अर्धचालक हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर का ये नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि अक्ष की दिशा का कोण कितना होगा। तो मैं बता दूं 0 होगा कि 90 होगा कि 180 की 45। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है 41 नंबर का, वो होने वाला है क्या चीज़, बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है 90 डिग्री। कितना होने वाला है 90 डिग्री बिल्कुल सही होने वाला है। 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 42 नंबर का राइट जवाब क्या होने वाला है। कि देखिए किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता ई का मान होता है, कितना होता है, यह सिग्मा, ये देखिए
सिग्मा बटा ई नॉट, सिग्मा बाई 2 ई नॉट, और चौथा में दे रहा है सिग्मा इंटू ई नॉट और शून्य। तो मैं बता दूं कि आवेशित समतल चादर के नज़दीक रखने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है वो होता है क्या, सिग्मा बाई क्या होता है, 2 इंटू 2 ई नॉट होता है, याद रखेंगे। अगला, एक विद्युत द्विध्रुव का एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स कितना होगा। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो उसमें विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, अनंत होगा। क्या आवेश पर निर्भर करेगा कि शून्य होगा, कि ध्रुव की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो मैं बता दूं कि 43 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो बी नंबर होने वाला है। क्या होने वाला है इसका आंसर, तो इसका राइट जवाब होने वाला है शून्य। क्या होने वाला है, शून्य होने वाला है, याद रखेंगे। अगला है कि साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है, कि आवेशित रहती है कि शून्य हो जाता है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब है बढ़ती है। जब साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। और आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, लेकिन हाँ आपको मेहनत करना है, मेहनत से नहीं भागना है। और जो मेहनत से नहीं भागेगा वही बेहतरीन करेगा, और उतना बेहतर करेगा जितना खुद से वादा नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए। जय हिंद।